सौबात की एक बात यह कि चिराग पासवान की कितनी जरूरत है एनडीए को। क्यों वो ज्यादा सीटें मांग रहे हैं, जबकि जब वो अकेले लड़े थे तो एक ही सीट पर जीत हासिल की थी उन्होंने। पिछली बार जब हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब 2020 के विधानसभा चुनाव में। तो उसको समझने के लिए फिर बिहार को जिलों में और प्रमंडलों में देखते हैं। जैसा हम बार बार इस नजर देख रहे हैं कि बिहार की टोटल सीटें कितनी हैं? 243 सीटें जो हैं वो जिलों में हैं, और जिले कितने? 38। और जिलों को जोड़कर बने हुए हैं प्रमंडल। 9 प्रमंडल हैं बिहार में, और इन 9 प्रमंडलों को भी हम देख रहे हैं गंगा के उत्तर के प्रमंडल और गंगा के दक्षिण के प्रमंडलों में मोटे तौर पर बांटकर। गंगा बिहार के बिल्कुल बीच से बहती है, तो ऊपर भी प्रमंडल, नीचे के प्रमंडल ऐसे बांट रखे हैं, क्योंकि गंगा नदी लगभग जो बिहार के बीच से होकर बहती है। तो मोटे तौर पर गंगा के उत्तर में 5 प्रमंडल हैं गंगा के उत्तर में, और गंगा के दक्षिण में 4 प्रमंडल हैं। टोटल 9, 5 ऊपर 4 नीचे। तो इनमें कौन से इलाके हैं जहां चिराग पासवान की पार्टी का रोल ज्यादा माना जाता है? क्या ऐसा कहा जा सकता है कि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, एलजेपी रामविलास, बिहार के 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए कुछ खास इलाकों में बहुत काम आ सकती है? क्योंकि काम नहीं आ सकती तो चिराग पासवान क्यों सीटें मांग रहे हैं? क्योंकि याद रखिए, इन चुनावों में प्रशांत किशोर भी अपनी पार्टी जन सुराज के साथ हैं। तो पिछले जितने भी आंकड़े हैं उसमें एक जन सुराज का फैक्टर आ गया है, और यह नहीं कहा जा सकता अभी कि उनकी पार्टी यानी प्रशांत किशोर की पार्टी जितने भी वोट लेगी, जीतेगी हारेगी, कितनी सीटें लेंगी वो एक अलग आकलन है, लेकिन वोट जितने भी लेगी वो किस साइड के होंगे या किस साइड को नुकसान होगा यह नहीं कहा जा सकता, या दोनों साइड का नुकसान होगा, यह भी बहुत लोग कह रहे हैं। जो भी स्थिति हो, ऐसे में हर वोट की कीमत तो बढ़ी जाती है, क्योंकि एक और प्लेयर है मैदान में, वो भी कुछ वोट लेगा, ज्यादा लेगा कम लेगा, जितने भी लेगा, उसकी वजह से बाकी वोटों की कीमत बढ़ जाती है। इसलिए दलित समुदाय के उस हिस्से के वोट खोना, यानी पासवान वोट खोना, एनडीए बिल्कुल नहीं चाहेगा, क्योंकि इन वोटों पर, दलित समुदाय के इस हिस्से के वोटरों पर चिराग का प्रभाव माना जाता है, क्योंकि रामविलास पासवान का प्रभाव था। ये जो 9 प्रमंडल हम देख रहे हैं, उनमें कुछ प्रमंडल ऐसे हैं जहां चिराग की पार्टी का प्रभाव ऐसा माना जाता है कि कई सीटों पर वो जीत हार की वजह यही हो सकती है कि वो वोटर किसके साथ गए, यानी वो एनडीए की जीत में अहम भूमिका निभा सकते हैं। अगर जो माना जाता है कि पासवान समुदाय के वोट जो हैं वो उनमें मोटे तौर पर ज्यादातर उनको समर्थन देते हैं, और कई सीटें ऐसी हों जहां पे उसी समुदाय के वोटों से जीत हार का फर्क पड़ता हो, तो उनकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है, यह मानते हुए कि उनका प्रभाव है उन वोटरों पर। तो ये कौन से इलाके हैं और ऐसा क्यों माना जाता है, यह समझ लेते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं गंगा के उत्तर में जो प्रमंडल हैं। गंगा के उत्तर में कौन से प्रमंडल हैं? यूपी से बंगाल चलते हुए, एक बार फिर प्रमंडल देख लेते हैं। यूपी से बंगाल चलते हुए गंगा के उत्तर में जो प्रमंडल आते हैं, सबसे पहले आता है सारण, सारण के बाद आता है तिरहुत, तिरहुत के बाद आता है दरभंगा। सारण जो है, सारण आता है सबसे पहले यूपी के बाद, फिर गंडक नदी है, गंडक नदी क्रॉस करने के बाद आता है तिरहुत, तिरहुत के बाद आता है दरभंगा। ये प्रमंडलों की बात हो रही है, जिलों की नहीं। फिर कोसी नदी आ जाती है, हम बंगाल की तरफ जा रहे हैं। कोसी नदी क्रॉस करने के बाद दरभंगा के बाद, दरभंगा प्रमंडल के बाद आता है कोसी प्रमंडल, और कोसी प्रमंडल के बाद आता है सीमांचल का प्रमंडल जिसको कहते हैं पूर्णिया प्रमंडल। ये 5 प्रमंडल हैं गंगा के उत्तर में। तो गंगा के उत्तर में अब सबसे पहले बात करते हैं तिरहुत की। तिरहुत की क्यों? क्योंकि इसमें मुजफ्फरपुर और वैशाली जैसे जिले आते हैं। इसमें 49 सीटें हैं, 243 में 49 तिरहुत में ही हैं। सारण के बाद जो यूपी से चलें तो सारण के बाद जो तिरहुत आता है उसमें 49 सीटें हैं। यहां तो वैसे एनडीए पिछली बार काफी मजबूत था, ये एनडीए काफी मजबूत था। गंगा के पूरे उत्तर में, गंगा के उत्तर में एनडीए को काफी सीटें मिली थी, ज्यादा सीटें उत्तर में मिली थी, और इस प्रमंडल में तो काफी मजबूत था, क्योंकि 49 में 33 सीटें जीत ली थी एनडीए ने, 49 में 33, और चिराग पासवान नहीं थे। लेकिन
अब प्रशांत किशोर हैं, तो प्रशांत किशोर की वजह से जिस मार्जिन से एनडीए ने वो सीटें जीती थी, क्या वो मार्जिन बना रह पाएगा, ये बड़ा सवाल हो जाता है। तो यहां पासवान समुदाय की आबादी, तिरहुत की बात कर रहे हैं हम, करीब 15 से 18% मानी जाती है, ऐसा अनुमान है। चिराग की पार्टी ने अब 2024 के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें वैशाली की लोकसभा सीट बड़े अंतर से जीती थी, जिससे साफ है कि यहां उनकी पकड़ है। एनडीए के साथ थे लोकसभा चुनाव में और बड़े अंतर से जीती थी। एलजेपी रामविलास तिरहुत में दलित वोटों को एनडीए के लिए एकजुट कर सकती है, खासकर वैशाली और मुजफ्फरपुर जैसे इलाकों में। हाजीपुर तो रामविलास पासवान के जमाने से उनका गढ़ माना जाता था, तो हाजीपुर भी यही है। ये वाली हाजीपुर की लोकसभा सीट भी चिराग ने जीती पिछली बार, हालांकि बीजेपी के साथ ही जीती, लेकिन जीती चिराग ने। तो अगर यहां जो 49 सीटें, उनमें 10-12 विधानसभा सीटों पर पार्टी 5 से 7% वोट भी बढ़ा दे एनडीए को, 5 से 7% वोट भी बढ़ा दे एनडीए को, तो एनडीए को आसानी हो सकती है। इसलिए यहां आरजेडी की चुनौती को कम करने में चिराग का साथ होना अहम हो सकता है। फिर यूपी के बगल वाले प्रमंडल की बात करते हैं। तिरहुत के बगल में जो है सारण, जो एक तरफ यूपी है, वो वाला प्रमंडल। सारण जो है, ये जो गंगा के उत्तर के प्रमंडल हैं, इनमें सारण अकेला प्रमंडल था जहां एनडीए पीछे रहा था महागठबंधन से, क्योंकि ये आरजेडी का इलाका माना जाता है। यहां यादव समुदाय के वोटर बहुत हैं। सारण, सिवान और गोपालगंज ये जिले हैं यहां पर। तो और ये तो वो अकेला प्रमंडल है, जैसा हमने कहा, गंगा के उत्तर में जो 5 प्रमंडल हैं उनमें 4 में एनडीए आगे था, लेकिन ये अकेला प्रमंडल है जहां एनडीए पिछली बार महागठबंधन से पीछे रह गया था, सारण में। क्योंकि यहां जो 24 सीटें हैं, इनमें 15 पर महागठबंधन जीत गया था, यानी आरजेडी की अगुवाई में उनका गठबंधन जीत गया था। यहां आरजेडी मजबूत मानी जाती है। इस इलाके सारण और गोपालगंज में पासवान आबादी 12 से 15% मानी जाती है। एलजेपी रामविलास, चिराग की पार्टी, यहां दलित वोटों को इकट्ठा करके 4 से 6 सीटों पर एनडीए को मजबूती दे सकती है। आरजेडी जहां मुस्लिम यादव गठजोड़ के दम पर जोर लगाती है, लेकिन अगर चिराग की पार्टी के वोट एनडीए को मिले, या इस समुदाय, चिराग की पार्टी के वोट जब हम कह रहे हैं तो इस समुदाय के वोट, दलित पासवान समुदाय के वोट अगर एनडीए को मिलते हैं चिराग के साथ होने की वजह से, तो आरजेडी का खेल बिगड़ सकता है। सारण प्रमंडल तिरहुत के एक तरफ है, तो दूसरी तरफ तिरहुत के है दरभंगा प्रमंडल। तो अब आइए उसकी बात करते हैं। तो हमने सारण की बात की, हमने तिरहुत की बात की, अब दरभंगा प्रमंडल में दरभंगा और समस्तीपुर जैसे जिले हैं, यहां भी चिराग का प्रभाव दिखता है। समस्तीपुर में पासवान समुदाय 10 से 14% माने जाता है, और चिराग ने 2024 में लोकसभा में यहां भी लोकसभा सीट जीती थी। उनकी पार्टी यहां 6 से 8 सीटों पर दलितों और कुछ गरीब तबके के वोट जोड़कर एनडीए की जीत को आसान बना सकती है। 2020 में चिराग की पार्टी एलजेपी रामविलास ने समस्तीपुर के कुछ इलाकों में अच्छे वोट लिए थे पिछली बार, जब वो एनडीए में नहीं थे। अब वो एनडीए में हैं, तो ये एनडीए के लिए फायदेमंद हो सकता है। और फिर गंगा के दक्षिण की बात करें, ये तो 3 प्रमंडल हैं, सारण, तिरहुत और दरभंगा। इसके आगे फिर कोसी नदी आ जाती है। कोसी नदी के बाद फिर उत्तर की बात करें तो जो कोसी प्रमंडल और पूर्णिया प्रमंडल है, वहां उतना असर नहीं माना जाता है चिराग की पार्टी का, लेकिन ये इन 3 प्रमंडलों में काफी असर माना जाता है। मतलब काफी असर का मतलब यह कि उनका वोट जब जुड़ता है तो बड़ा असर पड़ सकता है। तो अब गंगा के दक्षिण में जो दरभंगा के साथी प्रमंडल है, गंगा के दक्षिण में, वो है मुंगेर प्रमंडल। वो भी चिराग की पार्टी का अच्छा एरिया माना जाता है, क्योंकि उसमें जमुई जैसे जिले शामिल हैं। जमुई से चुनाव भी जीते थे चिराग, अगर आपको याद हो तो वो भी अहम है। चिराग की पार्टी ने लोकसभा चुनाव में जमुई और खगड़िया की लोकसभा सीटें जीती थी, जमुई की और खगड़िया की, दोनों मुंगेर में, तो मुंगेर प्रमंडल में। तो जमुई में पासवान आबादी करीब 12% बताई जाती है। एलजेपी रामविलास यहां 8 से 10 सीटों पर 4 से 6% वोट बढ़ाकर एनडीए को मजबूत कर सकती है, खासकर दलित और गरीब तबकों में।
यहां दूसरी पार्टियों के वोट बांटने की कोशिश को रोकने में यह फायदेमंद हो सकता है एनडीए के लिए। यह वाला प्रमंडल भी चिराग पासवान का एक अच्छा प्रभाव वाला प्रमंडल माना जाता है। तो कुल मिलाकर एलजेपी रामविलास का असर इसलिए है क्योंकि पासवान समुदाय जो बिहार की 5-6% आबादी है तो 5-6%, लेकिन कुछ प्रमंडलों में ज्यादा हो जाती है। ओवरऑल 5-6% है, लेकिन वो 5-6% पूरा एक सार नहीं फैली हुई है। कई इलाके ऐसे हैं जहां 10%, 12%, 14% हो जाती है पासवान आबादी, और वो इलाके हैं ये इधर यूपी से, जैसे हमने बताया गंगा के उत्तर में यूपी से सारण, तिरहुत, दरभंगा, और फिर दरभंगा के साथ गंगा के दक्षिण में मुंगेर। ये वाला जो एरिया है यहां पर बहुत असर पड़ता है। हालांकि और भी प्रमंडलों में हैं तो सही पासवान वोट, लेकिन यहां पे ज्यादा असर है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कुछ गरीब तबके के लोग चिराग की बात सुनते हैं क्योंकि वो रामविलास पासवान के टाइम से पार्टी से जुड़े रहे हैं। तो 2020 में उनकी पार्टी ने कई सीटों पर 5 से 10% वोट लिए थे, और 2024 में एनडीए के साथ मिलकर जब लोकसभा चुनाव था उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। अब सारी सीटें जीत गई थी, आपको याद होगा। हालांकि वो कई लोग कहते हैं कि वो तो मोदी जी की वजह से हुआ था, लेकिन फिर भी वो एलजेपी रामविलास थी एनडीए के साथ। अगर एलजेपी रामविलास एनडीए के साथ मजबूती से रहती है और सीटों का बंटवारा ठीक होता है तो तिरहुत, सारण, दरभंगा और मुंगेर में, सारण, तिरहुत, दरभंगा, मुंगेर में वो 20 से 30 सीटों पर गेम चेंजर बन सकती है। और याद रखिए, बार बार हम कह रहे हैं ये सब इसलिए जरूरी और भी जरूरी हो जाता है क्योंकि जनसुराज पार्टी जो है एक नया फैक्टर मैदान में, इसलिए ये ताल ठोक रहे हैं चिराग पासवान और ये सीटें मांग रहे हैं। 100 बात की एक बात।